हेलो एवरीवन, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मलेरिया के विषय में। मलेरिया जो है एक प्रोटोजोन से होने वाली डिसीज़ है और प्रोटोजोन का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 3 मेन स्पीसीज़ है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है। तो ये एक वेक्टर के थ्रू, वेक्टर का नाम है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होती है वो जब आपको बाइट करती है, तो जैसा कि अब हम इस जो लाइफ साइकिल है इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी जो स्किन है, यानी यहाँ पे जो हैंड को दिखाया गया है कि ये जो एक मॉस्किटो है ये बाइट कर रही है कि ब्लड सक्स कर रही है। तो यहाँ पे ब्लड सकस जब यहाँ पे ये जब ये आपकी जो है ब्लड को जब चूस रही होती है उस टाइम पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप जो प्लाज्मोडियम होता है इसके अंदर जो होता है प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के अंदर ये आपकी पहुँच जाता है और आपके बॉडी के अंदर जब पहुँचता है तो आपकी लीवर सेल्स में जो हेपेटिक सेल्स होती हैं उन्हें इन्फेक्ट करता है। एंड आपकी जो लीवर सेल्स होती है जब उनको वहाँ पर ये करता है क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वहाँ पर जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है इन लीवर सेल्स, और जब ये लीवर सेल्स में ये रिप्रोडक्शन करता है एसेक्सुअल, वहाँ पर ये अपने नंबर्स को इंक्रीज़ कर लेता है, यानी कि स्पोरोजाइट्स अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लेता है। और जब इनका जो नंबर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, फिर क्या होता है कि स्पोरोजाइट जो होता है वो इसकी जो नेक्स्ट फॉर्म होती है इसका नाम होता है मीरोजाइट। तो ये मीरोजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मीरोजाइट क्या करता है कि आपकी जो ब्लड सेल्स होती हैं आरबीसीज को ये इन्फेक्ट करता है। आरबीसीज में को ये जब जो है ब्रेस्ट जो आरबीसीज को जब रप्चर कर देता है, और जब आपकी आरबीसीज जब रप्चर हो जाती हैं तो क्या होता है कि आपको ठंड लग के चिल्स फीवर, ठीक है, ठंड लग के बुखार आता है और भी कई सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, वो सभी सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगते हैं। और एक काम और भी ये मीरोजाइट एक और भी जो है ये मीरोजाइट जो होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि ओजेनेसिस के द्वारा ओवम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, वैसे ही ये मीरोजाइट गैमेटोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट को प्रोड्यूस करता है कौन, मीरोजाइट। और जब ये मीरोजाइट जो प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, तो जो ये जब मीरोजाइट से ये गैमेटोसाइट प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर होता है क्या है, अगर कोई जो है इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसको कोई न्यू मॉस्किटो जो मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है, वो जब किसी मतलब किसी जो है इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो गैमेटोसाइट होता है ये उस मॉस्किटो के अंदर जब चला जाता है और वहाँ होता क्या है, तो वहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन जब होता है तो उसके थ्रू बनता क्या है, जाइगोट। क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। और ये जाइगोट बनने के बाद जाइगोट से ये जो स्पोरोजाइट बन जाते हैं और उस मच्छर की स्लाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाता है कौन, तो ये स्पोरोजाइट। मतलब बने कैसे, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जब फर्टिलाइजेशन हुआ और फर्टिलाइजेशन के थ्रू स्पोरोजाइट बने और वो पहुँच गए कहाँ, तो मॉस्किटो की स्लाइवरी ग्लैंड में। और वहाँ पर उनकी जो जब ये स्लाइवा में पहुँच गए तो होता क्या है कि अगर वो मॉस्किटो भी किसी पर्सन को जब बाइट करेगा तो वो फिर से स्पोरोजाइट को जो है फिर से मतलब प्लाज्मोडियम को उसके बॉडी के अंदर पहुँचा देगा। मतलब फिर जब वो पहुँचा देगा तो फिर आपका लीवर सेल इन्फेक्टेड होगा और फिर उनकी एक्सोक्सोल के द्वारा उसके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे और फिर वैसे ही वो प्रोसेस चलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया कैसे फैलता है मलेरिया, और आपको समझ में आया होगा कि मलेरिया जो होता है ये इसका वेक्टर क्या होता है। अगर हम बात करें इसमें प्राइमरी होस्ट की, तो प्राइमरी होस्ट यहाँ पर हो जाता है फीमेल मॉस्किटो जो होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, क्योंकि प्राइमरी ये जो प्राइमरी होस्ट है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और उसके थ्रू स्पोरोजाइट बनते हैं। एंड जो सेकेंडरी होस्ट है वो एक स्वयं जो है मनुष्य है, ठीक है, और जो उसके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट के विषय में भी हमने जाना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और जो है अगर किसी के अंदर कोई भी डाउट है, अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई, कोई भी डाउट है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई वीडियो पाना चाहते हैं इससे रिलेटेड या फिर किसी अन्य टॉपिक से जो है अगर और किसी चैप्टर से रिलेटेड कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट में उसे बता सकते हैं और आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।